जय माँ भुवनेश्वरी। मैं आचार्य पंडित संतोष भार्गव 5 अप्रैल शनिवार को माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप में माँ गौरी महागौरी के पूजन का विशेष महत्व है। तो या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो मित्रों, आज हम जानेंगे कि माँ महागौरी का नाम महागौरी कैसे पड़ा, क्या भगवती का स्वरूप है, कौन सा रंग उन्हें पसंद है और क्या उनको भोग लगाया जाए और कौन सा फूल माँ को पसंद है और कौन सा ग्रह माँ महागौरी का पूजन करने से जो है नियंत्रित होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि महागौरी का पूजन किस दिन है। देखिए, नवरात्रि में अष्टमी तिथि का बड़ा ही महत्व है। इस बार अष्टमी तिथि 5 अप्रैल शनिवार को, तो इस दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप में महागौरी का पूजन का विशेष विधान है। महागौरी का नाम महागौरी कैसे पड़ा, तो सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं। ऐसी मान्यता है कथाओं के अनुसार कि माँ ने, भगवती ने भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन और कठोर तपस्या करी कि उनका जो शरीर था वो काला पड़ गया। देवी की इस तपस्या को देख करके भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और माँ भगवती को उन्होंने स्वीकार करते हुए भगवान शंकर ने माँ भगवती के शरीर को गंगा जल से धोया, स्नान कराया। और जैसे ही स्नान कराया तो क्या देखते हैं कि माँ देवी भगवती जो है गौर वर्ण में इतनी विद्युत कांति के साथ जो है अत्यंत कांतिमान हो रही हैं। तो उनके गौर वर्ण को देख करके उनका नाम क्या पड़ गया, महागौरी। अब बात करेंगे कि महागौरी का स्वरूप क्या है। तो महागौरी कैसे वर्ण की है, गौर वर्ण की है और उनके वस्त्र जो है वो सफ़ेद रंग के हैं और माँ भगवती के आभूषण भी जो है सफ़ेद रंग के हैं। माँ भगवती गौरी काय पर सवार हैं, वृषभ पर सवार है। वृषभ यानी कि बैल पर सवारी भगवती की है। 4 भुजाएं, तो दाहिने हाथ की जो भुजाएं हैं दोनों, उनमें क्रमशः एक में त्रिशूल और दूसरे में अभय मुद्रा में भगवती है। और जो बाईं ओर की भुजा है माँ की, उसमें भगवती ने एक डमरू और वर मुद्रा, आशीर्वाद की मुद्रा में है। भगवती का जो स्वरूप है वो कैसा है, एकदम शांत, और उनके चेहरे की आभा जो है मानो ऐसी लगती है कि करोड़ों सूर्यों ने आकर के भगवती के अंदर प्रवेश कर लिया हो। देख करके मन गदगद और प्रसन्न हो जाता है। अब बात करेंगे कि माँ की जब हम पूजन करें स्नान इत्यादि करके, तो हमें गुलाबी रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए और गुलाबी रंग ही माँ को चढ़ाना चाहिए। साथ ही माँ भगवती का भोग काय का होना चाहिए। देखिए, आज के दिन माँ भगवती नारियल का भोग उन्हें अति प्रिय है। तो माँ भगवती को नारियल या फिर नारियल से बनी हुई मिठाइयाँ माँ भगवती को अर्पित करें। और जब माँ भगवती को मोगरे की माला आप पहनाते हैं या रात रानी के पुष्प भगवती को चढ़ाते हैं, तो माँ प्रसन्न होकर के आपके सभी कार्यों को कर देती है। आपके जीवन में आने वाली दैहिक, दैविक और भौतिक इन 3 तापों को माँ भगवती दूर कर देती है और आपको जो है प्रसन्न और आपका जीवन सुखमय होने का आशीर्वाद प्रदान करती है। अब हम बात करें ज्योतिष के अनुसार,
तो अगर हम ज्योतिष के अनुसार बात करें तो माँ भगवती का इस स्वरूप का पूजन करने से राहु और केतु ग्रह नियंत्रित होते हैं। जिनकी पत्रिका में राहु की महादशा या केतु की महादशा चल रही है, यह राहु के कारण उनके जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां आ रही हैं या उनका मन भ्रमित रहता है, शांत मन नहीं रहता है, मन जाने क्या क्या सोचता है, स्थिरता नहीं है मन में। तो अपने मन को स्थिर करने के लिए माँ भगवती महागौरी का पूजन करें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र कौन सा है? या तो या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या फिर इस मंत्र का जाप करें, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौरी नमः। इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। और गाय के घी का दीपक लगाएं। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व माना गया है। इस दिन लोग जो है हवन भी करते हैं और कन्याओं को भोजन करा के अपने 8 दिन के व्रतों को पूर्ण भी करते हैं। और इस प्रकार से माँ भगवती का जो पूजन करता है, जो जाप करता है इस मंत्र का, भगवती को भोग लगाता है नारियल का, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जय माँ भुवनेश्वरी।